स्टार्ट रिकॉर्डिंग बेबी। दुखती नस पे मत हाथ लगा। चलो, तो बेटा आज आपका डेमो लेक्चर फर्स्ट है जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अकाउंट्स। अकाउंट्स में अपने मैंने कल क्या बोला था, कौन से दो टॉपिक है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए किसकी बात करता है, फाइनेंशियल अकाउंट, और उसमें 70% सिलेबस कवर होने वाला है। और दूसरा कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें कितना परसेंट सिलेबस कवर होने वाला है, 30%। तो हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंट, बराबर 70% के हिसाब से। चालू करने से पहले एक चीज समझाता हूं मैं, मुझे बताओ कि तुम लोग कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हो, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मतलब इंडिया में मुझे बताओ क्या जो इंसान है वो लैंग्वेज बोलता है, लैंग्वेज में बात करता है, भाषा में ही बात करता है, यस और नो। तो उसी तरह हमारे बिजनेस का भी एक लैंग्वेज होती है, हमारे बिजनेस की भी क्या है, एक लैंग्वेज होती है। जो बिजनेस क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देगा। अकाउंट में आप लोग ये समझो कि दो वर्ड है, एक है डेबिट, एक है डेबिट, एक है क्रेडिट। एक है डेबिट और दूसरा कौन सा है, क्रेडिट। ये दो ही वर्ड है, डेबिट एंड क्रेडिट। जो अकाउंट की अगर आपको लैंग्वेज समझनी है ना, ये दो वर्ड को समझना पड़ेगा। मुझे तो बचपन में, जब हम बचपन में थे तो क्या एंट्रीज पास करते थे, गोल्डन रूल्स क्या थे हमारे, गोल्डन रूल्स क्या थे, गोल्डन रूल्स क्या थे बेटा, वो तो उसके अंदर रियल, नॉमिनल, पर्सनल, बराबर। उसके अंदर रियल में क्या था, क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल में क्या था, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। नॉमिनल में क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये तो बचपन की बात हो गई, ये कौन सी बात हो गई, बचपन की। अभी तुम लोग क्या हो गए, जवान, बड़े हो गए हो, तुम लोग क्या हो गए हो, अभी बड़े हो गए हो, बराबर। तुम लोग अभी बड़े हो गए हो, इसलिए बोला ना तुम लोग अभी बड़े हो गए हो, बचपन में नहीं हो तुम लोग। तो जैसे जैसे बड़े हो गए ना, तो हमें अकाउंट थोड़े प्रोफेशनल लेवल में सीखनी चाहिए। अकाउंट कैसे लेवल में सीखेंगे, प्रोफेशनल, कि ये क्या बात करना है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये सब बकवास है। हमें तो अभी नया कुछ सिखाओ सर जिसमें मजा है। अब एक चीज समझो कि आपने असेट कभी देखा है लाइफ में, कभी सुना है असेट क्या होता है, सुना है आपने कभी ये सुना है कि एक्सपेंस क्या होता है। दो क्वेश्चन थे, एक मैंने पूछा कि असेट क्या होता है, दूसरा मैंने पूछा कि एक्सपेंस क्या होता है। इतना ही पूछा। पता है असेट क्या होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बात करनी है, पर्सनल यहां पे कुछ भी नहीं है, बिजनेस के बारे में। मुझे तो असेट क्या होता है, क्या होता है असेट, ओके, जो मेरा है, जो बिजनेस का है, जो बिजनेस का है, मुझे आगे जाके उसको बेचना नहीं या फिर मेरा ही रहने वाला है वो। एक्सपेंस क्या है, जो खर्चा है, जो बिजनेस का खर्चा है। अब एक चीज समझा तो बस याद रखना, जब जब आपके असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा, बढ़ने को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बढ़ने को, डेबिट कहते हैं, इंक्रीज कहते हैं, बराबर। इसका मतलब जब जब आपके बिजनेस में असेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा, तब तब डेबिट हो। जब जब असेट एंड एक्सपेंस आपके बिजनेस में इंक्रीज होगा, तब तब आपके बिजनेस में वो डेबिट होगा। आसान है, गोल्डन रूल से। आपको ये तो पता है असेट क्या होता है, आपको ये भी पता है खर्चा क्या होता है, बराबर। अब मैंने बोला कि जब जब आपकी असेट और आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, डेबिट कर दे, और जब जब आपकी असेट और एक्सपेंसेस कम होगी ना बिजनेस में से, क्या बोलते हैं, डिक्रीज होगी ना, क्या होता है वो, वेरी गुड, हो गया, बन गए सीएमए, बन गए सीएमए। चलो छोड़ दो, छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बन गए सीएमए। मुझे बताओ, जब जब असेट एंड एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तब तब क्या होगा, जब जब असेट एंड एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा तब तब क्या होगा, यही था, हो गए सीएमए। कुछ नहीं है रे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है।
चलो बेटा एग्जाम्पल आ जाओ, प्रोफेशनली बात करो, प्रोफेशनली बात करो। चलो एग्जाम्पल मुझे बताओ, असेट के नाम लेना, 5 असेट के तुम लोग नाम लोगे। पहला, इंक्रीज इन मशीन, क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्या होगा, क्या होगा? वेरी गुड। सेकेंड, इंक्रीज इन बिल्डिंग, इंक्रीज इन बिल्डिंग बोला मैंने, क्या होगा? ओके, डेबिट। मैंने बोला इंक्रीज इन डेटर्स, तेरी सासू का माता। डेटर्स क्या है मुझे बता, डेटर्स क्या है? वो लोग जिनसे मुझे पैसा मिलने वाला है, तो वो हमारे लिए एसेट होता है। तो असेट इंक्रीज हुई, अगर जब जब असेट इंक्रीज हुई क्या बोला है मैंने? वेरी गुड। क्या बोला है मैंने? डेबिट। क्या बोला है मैंने? डेबिट। दूसरा, अब मुझे बताओ, मैंने बोला मेरे बिजनेस में कैश इंक्रीज हुई है, क्या इंक्रीज हुई है मेरे बिजनेस में? और कैश क्या है? असेट है। असेट इंक्रीज हुई तो क्या? बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है, समझ में आ रहा है इसका मतलब तुम्हें? मैंने बोला इंक्रीज इन बैंक, बैंक में जो मेरी अमाउंट पड़ी है कैश की बढ़ गई, इंक्रीज इन बैंक। क्या करूं मैं? ओके। क्यों क्यों तुम सबने मुझे डेबिट बोला? क्या जो जो बड़ा वो असेट है, इसीलिए मैं आपने डेबिट किया। और मैंने आपको बोला था असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करो, असेट और एक्सपेंस कम होगा तो क्या करना है? गुड गुड गुड। अब ये तो हो गया असेट ना, ये तो हो गया असेट। खर्चे की बात करें, खर्चे की बात करें, बराबर। अब सुनो, तुम्हारी भाभी तो पता है तुम्हें, तुम्हारी कौन है? एक भाभी है जो छोड़ के चली गई, तुम्हारी एक भाभी है। अब देखो भाभी के तो खर्चे होने ही चाहिए, बराबर। जब तक तुम उस पर इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक तुम्हें प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। अब मुझे बताओ, इंक्रीज इन रेंट, इंक्रीज इन रेंट, उसका भाड़ा नहीं लगता। मुझे बताओ इंक्रीज इन रेंट, देखो रेंट मतलब क्या? मैंने बिजनेस के लिए कोई जगह लेके रखी होगी, उसका मैं एक्सपेंस कर रहा हूं, मतलब रेंट दे रहा हूं। रेंट कब देते हैं? मैंने पूरी वो जगह का यूज किया, उसके बाद ही तो रेंट दे रहा हूं मैं, बराबर। जब जब रेंट जा रहा है मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है, या सुनो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करो, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, डेबिट। इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन सैलरी, सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, एसेट है। कौन बोला एसेट है? ओए मुंह धो क्या, जा मुंह धो क्या। हाँ मतलब मैं आने के बाद तुम्हारा ये चालू हो गया, पहले तो मैं बहुत सुन रहा था आवाज। हाँ, इंक्रीज इन सैलरी क्या है? डेबिट करूं? वेरी गुड, क्या करूं? डेबिट करूं। मुझे बताओ, इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंस बढ़ा रहा हूं मैं, तो क्या करूं? क्या करूं? क्या करूंगा मैं? राइटिंग अच्छी आ रही है ना मेरी? यहां पे खर्चा किया है, खर्चा किया है, तो क्या? डेबिट, बराबर। क्या? डेबिट। इंक्रीज इन परचेस, इंक्रीज इन परचेस, मैंने परचेस किया मतलब पैसा दिया होगा, खर्चा किया, परचेस करके आ गया, तो मुझे बताओ क्या? डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड। इंक्रीज इन मतलब मेरा खर्चा परचेस किया मतलब मैंने पैसा दिया है ना, परचेस बढ़ा मेरा, क्या आएगा? डेबिट। अब मुझे तुम लोग बताओ, यही एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताओ डिक्रीज इन मशीन, डिक्रीज इन मशीन जब जब डिक्रीज होगा, जब जब, दूसरा पेन कहां से लेते हैं? आएगा आएगा, ठीक है जान दो, चलो शट अप। मुझे बताओ डिक्रीज इन मशीन क्या करूं? ओम डिक्रीज इन मशीन क्या करूं? क्या करूं बोलना? क्रेडिट करना है। चलो डिक्रीज इन मशीन क्या करूं? क्रेडिट। डर मत बेटा, ओह डर मत, घाबरू नको, घाबरू नको। दूसरा, डिक्रीज इन आपलेच नाही आहेत सर, डिक्रीज इन बिल्डिंग, बिल्डिंग कम हो रही है अब। ठीक है, ठीक है, जमतंय तुम्हाला?
डिक्रीज इन डेटर्स, तुम्हारे बिजनेस में से डेटर्स कम हो रहे, डिक्रीज हो रहे, तो डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन, उठ उठ उठ, ये तो बस, ये तो बस, ये तो बस, ये तो बस, डिक्रीज इन कैश। चलो क्या आएगा, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट या क्रेडिट, डिक्रीज इन बैंक, डिक्रीज इन, तो क्या आएगा, ये तो हो गया असेट, असेट कम कर दी, क्रेडिट कर दिया, अब खर्चा भी कम कर देते हैं। मुझे तो डिक्रीज इन रेंट, डिक्रीज इन रेंट, डिक्रीज इन सैलरी, डिक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट, ओके, डिक्रीज इन परचेस। इसका मतलब तुमने यहां पे क्या किया, दो चीज तुम्हारे दिमाग में चल रही थी, एक तो असेट एक्सपेंस, असेट एक्सपेंस, इसके अलावा दिमाग में कुछ नहीं था, असेट एक्सपेंस। तुमने बस एक चीज समझी कि जब जब असेट एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट होगा, जब जब असेट एक्सपेंस कम होगा क्रेडिट होगा। तुमने बस इतना ही सोचा और इतना ही सोचना। प्रोफेशनल में आ गए, अब अभी हमें डोंकी वर्क करना ही नहीं है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बस हो गया, जो था पहले तक था। हाँ, शट अप, पहले जो तक था, जो पहले ही था, अब क्या करना है, दिमाग लगाना है, बराबर। क्या इसका शॉर्ट फॉर्म है, जब जब मेरा असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट करूंगा, जब जब मेरा असेट और एक्सपेंस कम होगा, समझा, डोक्यात गेलं, बरोबर। कुछ एग्जांपल लू, एग्जांपल ले, अब एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। मेरे बिजनेस में परचेस मशीन, मैंने मशीन परचेस की है 1 लाख की, कितने की, कितने की, और इसके बदले मैंने क्या दिया पता है, थ्रू कैश। ध्यान से देखना, तुम्हारा बिजनेस था कोई, तुमने तुम्हारे बिजनेस में क्या किया है, मशीन परचेस करके लेके आ गए। पहले तो ये बताओ तुम्हारे बिजनेस में बड़ा क्या, एडिशन किसका हुआ है, एडिशन किसका हुआ है, एक सेकेंड ना, एडिशन किसका हुआ है, मशीन क्या है, मशीन क्या है, असेट बढ़ा, इंक्रीज हुआ असेट, तो क्या करना चाहिए, तुम्हारे बिजनेस से गया क्या, गया क्या, क्या गया, क्या गया, कैश, क्या गया, कैश, कैश क्या है, कैश क्या है, एक्सपेंस है, कैश क्या है, कैश असेट है, कैश, और असेट क्या हुआ है, तो क्या करूं, जर्नल एंट्री बताओ, हो गया, बन गई। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि हम सबकी एक लैंग्वेज है, और वैसे ही हमारे बिजनेस की भी एक लैंग्वेज है, उसका नाम क्या है, जर्नल एंट्रीज, उसका नाम क्या है, जर्नल एंट्रीज। मतलब अगर हमारा बिजनेस को कुछ बोलना है, हमारे बिजनेस को क्या, कहां से बोलेगा, जर्नल एंट्रीज करके बोलेगा, बराबर। जैसे तुमने अभी बोला कि सर हमारे बिजनेस में मशीन ऐड हुई, इसका मतलब मशीन मेरे लिए असेट है, असेट बढ़ेगी सर, लेकिन आपने ये असेट लेने के लिए अपने ही बिजनेस में से कैश कम की, मतलब आपने आपकी असेट ही कम की, असेट बढ़ी, कैश गई, असेट बढ़ी, असेट कम भी हुई। जब जब असेट बढ़ेगी डेबिट, जब जब असेट कम होगी क्रेडिट। इसकी जर्नल एंट्री क्या लिखूंगा मैं, मशीन, नहीं नहीं वैसा नहीं, वो भी आएगा, मैं क्या लिखूं, क्या मुझे बताओ, क्या मशीन अकाउंट ये डेबिट हुआ है, कितने से, कितने से, कितने से, क्या मुझे बताओ, कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है, कितने से, 1 लाख से क्रेडिट हुआ है, क्या ये बराबर है मशीन अकाउंट कैश अकाउंट। बेटा ऊपर जो हमने ये किया ना, ये है जर्नल लैंग्वेज, ये कौन सी लैंग्वेज है, जर्नल लैंग्वेज। हमने जो ये किया है ना, जर्नल लैंग्वेज तो पता नहीं कैसी होती है,
कौन पढ़ाता है तुझे? किसने पढ़ाया तुझे अकाउंट इस बार? हाँ शटा, हाँ मुझे बताओ एक सेकेंड, ये जो मैंने लिखा है ना मशीन अकाउंट कैश अकाउंट, ये पता है क्या है? अकाउंटिंग एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज है? अकाउंटिंग एंट्रीज। अब तुम्हें जर्नल एंट्री एंट्री बताओ क्या होती है? बताओ क्या होती है, देखना अब यहां मशीन अकाउंट, ध्यान से देखो मैं कैसा लिख रहा हूं, डेबिट 1 लाख टू कैश अकाउंट 1 लाख, ये है जर्नल एंट्री। त्याला नव्हतं माहित ना? त्याला नव्हतं माहित। एक सेकंड, अब समझा जर्नल एंट्री क्या? सातवीत गेलता का? आता बोललो असतो। मुझे बताओ, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये है जर्नल एंट्री। लेकिन मुझे बताओ, मैंने बहुत बेसिक से, चलेगा रे, बेसिक से पढ़ना है हमें, मुझे बताओ ये एंट्री अगर मैं तुम्हें ये नहीं बोलता असेट बढ़ेगी तो डेबिट करना, असेट कम होगी तो क्रेडिट करना, ये नहीं पता था मैं, बस ऐसा लिख देता परचेस मशीन ₹1 लाख थ्रू कैश, और तुम्हें बोलता जर्नल एंट्री बनाओ। बना लेते क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ है तुम्हें 12th में, इसलिए बना लेते। लेकिन जो स्टूडेंट मुझसे नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे तो बना पाता क्या? नहीं बना पाता। उसने बनाया क्या? नहीं बनाया। हाँ, उसने नहीं बनाया। इसलिए मैंने क्या बोला कि मशीन बढ़ेगी मतलब असेट इंक्रीज होगी तो डेबिट करूंगा, असेट कम होगी तो क्या करूंगा? क्रेडिट करूंगा। बराबर। और जब मैंने क्वेश्चन भी लिखा तो क्वेश्चन में क्या लिखा? परचेज मशीनरी ₹1 लाख थ्रू कैश, मतलब मैंने कैश से क्या किया है? मशीन परचेज की है। इसका मतलब मशीन बढ़ी, उसके बदले क्या गया? उसके बदले क्या गया? बराबर। सेकेंड एग्जांपल लू, सेकेंड एग्जांपल लू, कहा गया पेन? हाँ, सेकेंड एग्जांपल। अब सुनना, परचेस बिल्डिंग, परचेस बिल्डिंग ₹5 लाख थ्रू कैश। क्या आया? क्या आया? क्या आया? इसका मतलब ऐड तुम्हारे बिजनेस में क्या हुआ है? कितने की? कितने की? बराबर। तुम्हारे बिजनेस से गया क्या? क्या गया? कितने का? बराबर। अब मुझे बताओ बिल्डिंग क्या है? तो एसेट इंक्रीज हुई, इसका मतलब मैं क्या बताऊं, जो बिल्डिंग है मेरी वो डेबिट करूंगा क्योंकि इंक्रीज हुई है। बराबर। अब मुझे बताओ जो गया वो भी क्या है? एसेट। और जब कैश गया तो एसेट डिक्रीज हुई, और डिक्रीज होने के बाद क्या करते हैं? ये कौन सी एंट्री है? अकाउंटिंग एंट्री है। ये कौन सी एंट्री है? अकाउंटिंग एंट्री है। अब इसकी जर्नल एंट्री बनाई तो कैसे बनेगी? बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख टू कैश अकाउंट 5 लाख, ये है जर्नल एंट्री। लिखो 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 लिखो। हो सगळं लिहायचंय, सगळं लिहायचंय। हाँ दाखो। हाँ हाँ हाँ। चलो लिखो, यहां से लिखना, यहां से लिख। रब मागे लिही, घरी जाऊन नवीन बुक लिह। ए शटअप, लिहा लवकर, चल लवकर लिहा, मग लिहा लॉच्या बुकच्या मागे। हा, मी ओरडे त्याचं काय? हा, त्या तर फक्त खवळतील, मी डायरेक्ट हातापायावर येईल बाबा। आता काय नाही, हा मी डायरेक्ट हातापायावर येईल। हा मग दिलेन रिस्पेक्ट, आता संपला, आता संपला। चालू करा, चला लिखो ये डेबिट क्रेडिट असेट एक्सपेंस, ये सब कुछ लिखो। पेन नाही आहे, ये घे देतो। अरे म्हणजे तिथं माझ्या तिथं असेल, घ्या। लड़के की इज्जत करो, हाँ लड़की को इज्जत दो, तब जाके। शट अप, क्या बोल रहा हूं मैं, सॉरी सॉरी। चलो लिखो जल्दी।
और मुझे 3 एग्जाम्पल लिखवाने हैं, और 3 एग्जाम्पल लिखवाने हैं. हाँ लिखो. घेऊ ना आपण अजून एक घेऊ. लवकर लिहा चला, लवकर लिहा. होईल ना. बघू आता काय होतंय ते. आता लिहा तर करी. तू लिह रे आधी बाबा, मी काही करणार नाही, तू लिह आधी. डेबिट क्रेडिट असेट एक्सपेंस सब कुछ लिखो. अब दिमाग में बैठ गया कि जब जब असेट एक्सपेंस बढ़ेगा तब तक डेबिट होगा, जब जब असेट एक्सपेंस कम होगा तब तक क्या होगा, क्रेडिट होगा. यस और नो, यस तो नो बडीज. लिखो रे तुम लोग, लिखो. येन देतो बाहेर, पेन आहे बघ ना, तिथून घे. लिखो जल्दी, लिखो जल्दी जल्दी लिखो. दिख रहा है ना सबको. हेडिंग क्या डालना, सबसे पहले तो फाइनेंशियल अकाउंट बराबर, उसके बाद जर्नल, हाँ डेबिट क्रेडिट चालू करो. उसके बाद असेट एक्सपेंस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे बनाओ. ये दोनों साइड में लिखना. मतलब क्या करना, पहले इंक्रीज इन मशीन डेबिट किया, उसके बाद ये पूरा लिखना, उसके बाद अलग से डिक्रीज इन मशीन ये पूरा लिखना. तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें समझ में. अरे बाहेरून घे बाबा पेन, बाहेर टेबल असेल नाही तर त्या ड्रॉवर मध्ये असेल. हा ये इकडं. मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं. आलास का. ये वो जेलवाडी दिलाय ना पेन. चल लिहा लवकर. मैंने पूछ, ये डायग्राम मत बनाना. उसको देख के तो जिंदगी चालू है मेरी अभी. हाँ कितना, कितनी धीरे लिखती है वुमेन्स. गीतिका भी धीरे लिखती होगी ना. तू पण हळूच लिहितो. क्या समजू मैं, हाँ. क्या समजू मैं है. हाँ, हाँ. काय कशा मागे चलू बेटा, खाली वो डर जाएगा तुम. लिखो जल्दी. मैंने क्या बोला था, प्रोफेशनली रहो अभी. समझ में आ रहा है. हाँ शट अप. इतना तो प्रोफेशनल रहता हूं मैं. हाँ लिखो रे तुम लोग, बस लिखो. तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है. हाँ क्या बोला, इंक्रीज इन मशीन डेबिट, इंक्रीज इन बिल्डिंग डेबिट, इंक्रीज इन डेटर्स डेबिट, इंक्रीज इन कैश डेबिट, इंक्रीज इन बैंक डेबिट किया मैंने. अब इसको ही उल्टा करो, डिक्रीज इन मशीन क्रेडिट, डिक्रीज इन बिल्डिंग क्रेडिट. इसका मतलब बस मुझे इतना कहना है कि जितनी भी असेट्स है अगर वो कम होगी तो उसको क्रेडिट करो, जितनी भी असेट्स है इंक्रीज होगी उसको डेबिट करो. करो रे तुम लोग करो. ये इंक्रीज इन रेंट, भैया ना ये तो इंक्रीज इन रेंट. अरे ले 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 रे तू. इंक्रीज इन रेंट ये एक्सपेंस की बात कर रहे हैं. अब तुम्हें और भी 3 शब्द मिलेंगे अगले लेक्चर में. लाइबिलिटी, कैपिटल. लिखो जल्दी शुरू. इंक्रीज इन रेंट धनु ली बर का. मला जर कळलं तू काय डायग्राम वगैरे काढतोय.
मी तेच म्हणलं पेन चालत का नाहीये जर पेन आहे तिथं तर. सर तुम्ही एक्झाम्पल घेताना दोन की ऍसिडिटीचे एक्झाम्पल घेतले. आता तुम्ही काय करा दोन वेगवेगळे बेटा ये एक्सपेंस है. एक्झाम्पल. हाँ घेतो ना, तू नको टेंशन. अरे आता है मुझे, मुझे आता है, थोड़ा तो पढ़ाना आता ही है मुझे, वो मैं लेता. उसकी चिंता मत कर तू. अरे 4 दिन जर्नल एंट्रीज होने वाली है, अच्छी तरह समझ ले, हर कुछ होगा. सिलेबस मध्ये भरपूर आहे. सिलेबस मध्ये तर तुम्हाला तुमची म्हणजे पाठवून जाईल बुक. बुक खूप आहे म्हणजे तुम्हाला सिलेबस मध्ये सांगायचं म्हणलं तर हो. अरे 12वी म्हणजे मग तेच फाउंडेशनचं सांगतोय मी. एंटरला मग जास्त इंटर जर पास झालं तर 100% फायनल पास होशील. हा तुमचे डिसेंबर मध्ये पेपर आहेत. 12th महत्वाची नाही. मग सीएमए मध्ये ऍडमिशन घेण्यासाठी 12th पाहिजे ना. मग कुठं पडले तुला जास्त तशी, तुला तशी जास्त कुठं पडले. हा चला करा लवकर, मला अजून करायचं. कोण आहे मला रे. चला बघा लवकर, घ्या लवकर चला. इंक्रीज इन रेंट ते सगळं लिहिलं का? लिखा सबने ये सब. इंक्रीज इन परचेज चल रहा क्या? लिखा तू फक्त लिहा. 2 मार्काचे एमसीक्यू नाही. बघू ना. सीएमए मला अजून भरपूर आहे ना. सीएमए सीए परत शिकवायचं रे, शिकवायचंच जास्त आहे मला अजून. चला करा आधी, करा आधी. कोण वहिनी, कोण वहिनी? बाजूवाली कोणत्या बाजूवाली वे? चला पहले लिया परचेज मशीन ₹1,00,000 थ्रू कैश. और स्टार्टिंग में ऐसी जर्नल एंट्री पास करना. पहले देखना कि बिजनेस में क्या ऐड हुआ, देखना कि बिजनेस में क्या गया, उसके बाद देखना कि एक्चुअल में क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाना. मग मग चलो लिखा. हाँ 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 ते पहले लिहिलं. हा क्वेश्चन झाला कंप्लीट. इतना हो गया क्या रे? ए मा त्रिमूर्ती हो गया की? तुलाही मोजलं मी त्याच्यात. हे बघा हे घ्या. ये भी वो फर्स्ट का ही आंसर है क्या सर? ये खाली सांगतो लय बोलायला येते. हो गया. यही है 2. परचेज बिल्डिंग ₹5,00,000 थ्रू कैश. लिखा. अभी तो मैंने ओपन किया, क्या हो गया तेरा ये? दाखो. चलो लिखा ये. ये लिखा या ऊपर के बाकी है? जल्दी लिखो रे, और भी बताना है. एक काम करो, मैं आगे लिखवाने का टाइम देता, अभी आ जाओ थोड़े पे.
अच्छा थर्ड एग्जांपल लेते हैं। फर्म परचेस, क्या? फर्म परचेस फर्नीचर। अब क्वेश्चन ध्यान से देखना। फर्म परचेस फर्नीचर, फर्म परचेस फर्नीचर फॉर ₹3 लाख, फॉर ₹3 लाख बाय चेक, बाय, ध्यान सुनना अभी, मुझे बताओ तुम्हारे बिजनेस में क्या आया? क्या आया? फर्नीचर आया, मतलब फर्नीचर बढ़ा, इंक्रीज हुआ। कितने का है फर्नीचर? 3 लाख। कितने का है फर्नीचर? 3 लाख। तुम्हारे बिजनेस से क्या जा रहा है? चेक, चेक जा रहा है, इसका मतलब बैंक में से ही पैसा जाएगा, बैंक में से ही पैसा जाएगा। अब मुझे बताओ, बैंक तो एसेट ही है, बैंक तो एसेट ही है। अब मुझे तो फर्नीचर भी एसेट है, बैंक भी एसेट है। फर्नीचर बढ़ा मतलब एसेट बढ़ी, तो क्या होगा? क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। बराबर, कितने से? 3 लाख से। कितने से? 3 लाख से। अब मुझे बताओ, जो चेक से पैसा गया, इसका मतलब गया तो बैंक में से ही, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट हुआ? क्योंकि वो कम हुआ है, क्योंकि वो कम हुआ है, इसलिए मुझे तो कितने से होगा? 3 लाख। अब मुझे इसकी जर्नल एंट्री पास करके बताओ। फर्नीचर अकाउंट, अकाउंट डेबिट 3 लाख से टू बैंक अकाउंट कितना? कितना? समझा? इजी है ना? जर्नल एंट्री इसके पहले डिफिकल्ट लगती थी हमें 11th में जब पहली बार देखा था। अब समझ में आया? आप समझ में आया कि देखो बिजनेस में एक चीज समझो, असेट तो होने ही वाली है और एक्सपेंस भी होने वाला है, बराबर, ये तो फिक्स है हर बिजनेस का। अब मुझे बताओ, जब जब बिजनेस में कोई कोई असेट बढ़ेगी या एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट कर दे। सिंपल लॉजिक, कुछ सोचना है ही नहीं इसमें। और जब जब तुम्हारे बिजनेस में से असेट एक्सपेंस कम होगा, क्रेडिट कर दे। अब मुझे बताओ, तुम लोग ने अगर कोई बिजनेस ओपन कर दिया, तुम्हें नहीं पता, अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है तुम्हें, बराबर, लेकिन तुमने कहीं पे सुना है कि असेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करना है, असेट एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट करना है, इतना सुन के रखा है, बराबर। तुमने एक बिजनेस ओपन किया, उस बिजनेस के लिए कहीं से तुमने असेट खरीद के लेके आ गए, तो पैसा गया, तुम्हें पता चल गया असेट तो गई मेरी, तो कम हुआ, तो कैश तो क्रेडिट करूंगा। और जो फर्नीचर में खरीद के लेके आया था, जो असेट खरीद के लेके आया था मैं, वो तो बढ़ गई, तो डेबिट कर दो। हो गई जर्नल एंट्री अपनी। ये सुनो, बराबर। आगे एग्जांपल चलो, फोर्थ। अब इसमें मैं आपको दो चीज देता हूं। इस एग्जांपल में मैंने बोला है फर्म परचेस एसी। फर्म ने क्या परचेस किया? एसी। उसकी कीमत 50,000 है। कितनी है? इसमें से कैश हमने पे किया 30,000 का और चेक से पेमेंट किया है 20,000 का। ध्यान से सुनना, कैश में कितना पेमेंट किया? 30,000। चेक से कितना पेमेंट किया? एसी कितने का है? हो गया 50,000 गया। तुम्हारे बिजनेस में क्या आया? क्या आया? एसी एसेट है, बराबर, बिजनेस में आया कितने का? तुम्हारे बिजनेस में से कैश गया है, तो बिजनेस में से कैश गया, कितना गया? कैश कितना गया? तुम्हारे बिजनेस में से चेक मतलब बैंक से भी पैसा गया, कितना गया? कितना गया है? 20,000 गया। मुझे बताओ, इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं पास करनी होगी तो क्या करेंगे? एसी अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया? क्योंकि एसी असेट है और वो इंक्रीज हुआ है, इसलिए डेबिट किया। कितने से? 2। विशाल इकड़े। अब मुझे बताओ, यहां पे तो कैश गया है, तो मुझे बताओ विशाल, ठीक है ना, 2 कैश अकाउंट। मुझे तो कैश अकाउंट कितना है? गया कितना? कैश अकाउंट कितना है? कैश अकाउंट कितना है? कितना गया? 30,000 का। अब मुझे बताओ, क्या एक और अकाउंट कम होगा क्या?
कितने से? हो गया क्या टैली? हो गया क्या टैली? ऐसी भी तो जर्नल एंट्रीज है, बराबर। क्या है? एसी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड टू बैंक। कळलं का? दिमाग में गया क्या? कुछ था क्या इसमें दिमाग लगाने जैसा? नहीं था? तो ऐसे पढ़ा है क्या मैंने? दिमाग लगाने था इसलिए तो पढ़ा है। हाँ, अब सुनो, अब चलो एक और एग्जांपल दूं क्या? ये बता ना, ये जिसने बता दिया ना मेरे तरफ से उसको, लड़कियों को छोड़ के लड़कों को गिली वाली पप्पिया। कैश, कैश डिपॉजिटेड, कैश डिपॉजिटेड, सुनना, इनटू बैंक ₹20,000। अब बोलो चलो, कैश डिपॉजिट किया मैंने बैंक में, बताओ। चलो तूने एक बोला और बताओ, चलो पहले तो ये सोचो यार, बिजनेस में क्या आया? कैश आया बिजनेस में, मतलब नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, उसकी बात बराबर है। देखो, कैश को निकाल के तुमने बैंक में डिपॉजिट किया, तुम्हारा बैंक बैलेंस बढ़ा ना, तो उसकी बात बराबर है, बैंक में बैंक आया ना, बात बराबर है, उसकी लॉजिक है। और तुम्हारे बिजनेस में से गया क्या? बराबर, कैश को डिपॉजिट किया, मतलब ये जेब में से कैश को तुमने ये जेब में डाला, इतना ही है, लेकिन गया ना, ये जेब में कम हुआ ना। तो मुझे बताओ, कैश कम हुआ, एंट्री क्या आएगी? तेरे सासू का माता, अब भी इतनी तारीफ की। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। क्या था यार, क्या था इसमें? हाँ, इतनी सी जर्नल एंट्री थी। हाँ, शट अप। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, जब जब तुम अरे वही होना चाहिए। तुम अगर नींद से भी उठो ना, तुम्हारे दिमाग में एक ही आना चाहिए, सर असेट बढ़ेगी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा, असेट गिरेगी एक्सपेंस गिरेगा तो क्रेडिट होगा, यही आना चाहिए। मतलब तुम्हारे अगर किसी ने हाथ काट दिया, तुम्हें कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, जो छोड़ेगी मुझे पता है, जब तुम अपनी नस काटने जाओगे ना, तो जो खून निकलेगा ना, उसमें से भी यही निकलना चाहिए, असेट इंक्रीज डेबिट, असेट एक्सपेंस क्रेडिट। हाँ, बोल, ये चुप क्यों रहता है? बोलना, क्या बोल रहा है? हाँ तो बोल तो सही। हाँ, वही तो, आधा तो सुना ही नहीं देता। अब मुझे बताओ, ये चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठनी चाहिए। वापस चलो एक साथ मेरे लिए, असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तब क्या होगा? क्या होगा? डेबिट होगा। असेट और एक्सपेंस कम होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? तुम्हारी बोलो तो सही, बोल तो सही, क्या होगा? असेट एक्सपेंस इंक्रीज होगा, क्या होगा? असेट एक्सपेंस कम होगा, क्या होगा? बराबर। अब तुम्हें जर्नल मतलब कोई भी सेंटेंस दे दूं मैं, कोई भी ट्रांजेक्शन दे दूं, तो ये चीज समझ में आ जाएगी कि बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया। तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कौन सी असेट है और कौन सा खर्चा है। आज मैंने असेट के एग्जांपल लिए सारे, कल एक्सपेंसेस के ले लूंगा, बराबर। उसके बाद लाइबिलिटी वाला भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। 4 दिन डेमो में जर्नल एंट्री पूरी हो जाएगी कि एक्चुअल में जर्नल एंट्री करनी कैसी है। अब देखो सर, जर्नल एंट्री आप क्यों पढ़ा रहे हो डेमो में? बेटा 11th में था, मतलब कॉमर्स जहां से चालू किया तुमने पढ़ा, 12th भी हुई, अब तुम प्रोफेशनल कोर्स में आ गए, अब तुम सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, जर्नल एंट्री तो पढ़नी है। अब इसके बाद जब बिजनेस करने जाओगे या किसी बिजनेस वाले के पास काम करोगे, तो क्या वहां पे पैसा नहीं होगा? पैसा नहीं होगा? होगा ही ना पैसा। जहां पैसा वहां अकाउंट, जा रहा वहां चाह, तो वैसे ही जहां पे पैसा है वहां पे अकाउंट है ही, बराबर। तो यही चीज याद रखनी है कि हमें अकाउंट पढ़ रहे हैं और अकाउंट हर जगह आने वाला है, और उस अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट मतलब अकाउंट की लैंग्वेज। मुझे बताओ, अगर कोई साउथ की लड़की है, उसको हिंदी और मराठी कुछ भी नहीं आता है, उसको बस उसकी जो मदर टंग है वो आती है, बराबर, जो भी है उसको वो आती है। अब मुझे बताओ, अगर आपको उस लड़की से शादी करनी है तो पहले तो उससे बात करनी पड़ेगी। उससे अगर बात करनी है तो पहले तो आपको लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। अब मुझे बताओ, तुम्हारे लिए शादी किससे करनी है? तुम्हें अकाउंट मतलब तुम्हें अभी सीएमए या सीए से शादी करनी है, ये समझ लो कि उस डिग्री से मुझे शादी करनी है,
उसके लिए उसकी लैंग्वेज तो पढ़ो। जब तक लैंग्वेज ही नहीं आएगी तब तक क्या घंटा करोगे तुम लोग? बराबर? क्यों अथर्व, क्या करेगा तू? मुझे बता, लैंग्वेज ही नहीं आ रही तुझे उसकी, उसके सामने बात जाके खड़ा है, तुझे कुछ करना है, इशारों से तूने कुछ बोल दिया, इशारों से उसने कुछ इशारा कर दिया, सामने वाले ने गलत समझा, उसका मन में नहीं था उसके, लेकिन सामने वाले ने गलत समझा, तो खाली तो सामने वाले तो उसको गला गला पकड़ेगी ना। तो इसलिए हमें लैंग्वेज समझनी बहुत जरूरी है। हमारा गला पकड़ेगी, गला ऊपर ही रहता है ना बेटा। हाँ, तेरा गला कौन सा है? कहाँ पे है तेरा गला? तू कहाँ से खाता है? हाँ हाँ, कौन खिलाता है तुझे? मुझे बता। हाँ, शट अप। तो मुझे बताओ, ये सारी चीजें समझ में आ गई? एक बार प्लीज मुझे बताओ, अकाउंट की लैंग्वेज का नाम क्या है? जर्नल एंट्रीज। बराबर, जर्नल एंट्रीज हमें करनी पड़ेगी। अब जर्नल एंट्रीज के लिए दो चीजें याद रखनी थी, कौन कौन सी? डेबिट, डेबिट, डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट तुम्हें पता नहीं था किसको बोलते, क्रेडिट पता नहीं था किसको बोलते। अब एक चीज तो समझ में आ गई, दिमाग में एक चीज तो बैठी है कि असेट एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट है, असेट एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट है। इतना तो समझ में आ ही गया है। बराबर? अब कोई भी ट्रांजेक्शन दिखे सामने, एक ही चीज सोचने की, क्या आया क्या गया। जो आया वो असेट है क्या? जो गया वो असेट है क्या? जो आया वो एक्सपेंस है क्या? जो गया वो एक्सपेंस है क्या? इतना ही तो देखना है। इतना देख गया, अपने आप जर्नल एंट्री आ जाएगी। नहीं, घर पे जाके तुम क्या करना, ये मेरे 5 एग्जांपल छोड़ दो, घर पे जाके मम्मी को पूछना कि आपने आज दिन भर में कुछ खरीदा है क्या? बराबर? अगर मम्मी ने बोला हाँ, तो बस पूछना क्या खरीदा है। अब मान लो मम्मी ने टीवी खरीद के लेके आया, वो तो तुम्हें पता है असेट है। लेकिन मान लो मम्मी ने कान के झुमके खरीद के लेके आए, तो असेट है क्या वो? तुलसी बाग से खरीदे बेटा, सोने की दुकान से नहीं खरीदे। बस हम गरीब लोग हैं, हम वहां से खरीदते हैं। अब मुझे बताओ, वहां से खरीदे, क्या वो, एक सेकंड, क्या वो तुम्हारे लाइफ टाइम चलने वाला है क्या वो? दही खरीद के लेके आई मम्मी, बस दही खरीद के लेके आई मम्मी। अब मुझे बताओ, मम्मी जो वो क्या एसेट है, खर्चा है, एक्सपेंस है, तुम्हारा एक्सपेंस बढ़ा। बराबर? इसका मतलब दही अकाउंट क्या होगा? उसके बदले क्या गया? हाँ बेटा, हाँ ऐसा ही होता है। क्या गया? मम्मी ने चेक दिया था। वाह वाह बेटा, मम्मी ने अगर चेक दिया तो वेरी गुड। तो चेक अगर दिया तो बैंक से पैसा गया, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? यही तो है, यही तो बताना था मुझे कि यही करना, घर पे जाके बस इतना ही देखना कि क्या आया क्या गया। पापा को बोलना, पापा आपने कहीं पे पैसा खर्च किया है क्या? बराबर? 7 बजे बैठने का टाइम हो ही जाता है। तो मुझे बस बैठना, पापा बोले कि हाँ मैंने एक जगह पे दिया है पैसा, तो देखो। अब वो भी क्या है? एक्सपेंस है। वो भी क्या है? एक्सपेंस है। डाल दो, एक्सपेंस बढ़ रहा है ना तुम्हारा। तुम्हें तो एक चीज पता हो गई अभी, असेट एक्सपेंस बढ़ेगा तब डेबिट करना है, असेट एक्सपेंस कम होगा क्रेडिट करना है। घर पे जाते बस के टाइम, मतलब बस में जाओगे, गलती से भी भूलना मत। घर पे जाने के बाद पता चला मुझे कि असेट और एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्रेडिट कर रहे हैं, और असेट एक्सपेंस कम हो रहा है तो डेबिट कर रहे हैं। मेरे पास अभी तो रिकॉर्डिंग भी है कि सर बाद में यही बोलते हैं मुझे कि सर आपने यही पढ़ाया था। मैं कभी कभी सोचता हूं साला यही तो नहीं पढ़ाया मैंने। इतने कॉन्फिडेंस होते तुम लोग। अथर्व, हाँ मैं जब 12th में इसको पढ़ा यही बोलता था मुझे, नहीं सर आपने गलत पढ़ा है। मैं कभी कभी सोचता साला मैंने सच में गलत पढ़ा है क्या? लेकिन आज तो मुझे पता है मैं गलत पढ़ा था। ओ सासू का चलो, तो अब समझ में आ गया। अब लिखो, अब लिखो, हाँ अब लिखो, थर्ड पॉइंट से लिखो। जो नहीं लिख रहा था वो भी लिखेगा अभी। तो लिखना फर्स्ट, पहले सेकंड से चालू कर, सेकंड से चालू करना। सेकंड एग्जांपल पे डालो, परचेज बिल्डिंग ₹5 लाख। हाँ लेक्चर चालू है रे, प्रणव सर का। हाँ कौन है? CH कौन है? नाव तो विचार। अरे तू है इसका, बस आलू में, बस आलू।
तीसरे अच्छा मित्र लिखना पड़ेगा। क्या हुआ? नहीं नहीं, बाद में। हाँ बेटा, बाद में। ये सारी चीजें बाद में घर से करके, बॉटल लेके आने की। हाँ उसमें नहीं, उसमें नहीं। हो गया क्या? ये लिखा? ये लिखो जल्दी। त्याला विचार विशाल, विशाल त्याला विचार ईईटी का एक्झिक्युटिव्ह 80 पास झालं नाही का विचार, 80 पास झालं नाही का विचार. डेमो लेक्चर झालं, सॅटर्डे पर्यंत डेमो चालेल. मला नाही माहिती. देखो कुछ नहीं, लिखो ये बेटा, लिखो. अथर्व तू लिहिलं का? इकडे इकडे तू इकडे लिह ना. यही होता है, गर्ल्स लिखती है, फिर गर्ल्स को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, फिर यही बोलते हैं कि गर्ल्स को कैसे ज्यादा मार्क्स मिले, हमें कैसे कम मिले. उनका कुछ नहीं, सर हो मैडम हो, कुछ नहीं, पढ़ना बराबर है उनको. तुम्हें ये खुशी देख रहे हो तुम अपने चेहरे पे? हाँ बेटा, मैं तो किसी का भी नाम सुन के हंस रहा. शट अप. लिखो जल्दी, चलो. मेरी क्या? मैडम, 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 सच में रे प्रॉब्लम है क्या? मैडम, साला दीवार को देख के भी हंसी आ रही है. लो री कैसा लगा लेक्चर? नहीं, सॉल्विंग के लिए तो करना पड़ेगा ना हमें. त्यांचं 200 आहे आणि माझं 100च. त्यांचा तर लॉ आहे, जास्त लिहायचं नसतं. माझा अकाउंट असून 4च ना. बरं बर. लिहिलं का तुम्ही? लिहिलं का तुम्ही? हे पास आता तो ओमो काय संस्कार पडतील ना. ओमो, ओम वर बोललो मी. बेटा मुझे बहुत सालों से गर्लफ्रेंड नहीं है. हाँ कोणाशी? किससे बात की बे तूने? कब बात की? मुझे तो नहीं याद आ रहा.
बता ना नाम क्या, मुझे भी तो पता होना चाहिए. मला माहित तर पाहिजे कोणाचं बोलतो तू. ठीक आहे, एकट्याच सांग मग. लिखो चलो, पांचवा भी लिखो. तुम लोग है ना, ये ऑनलाइन वाले अच्छे, पता है ऑनलाइन वाले बच्चों को कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं. हा, तुमचं इथं नुसतं हे सांगा आणि ते सांगा, याला बोललोय आणि त्याला बोललोय. काय करायचंय बोललो तर. नहीं बोल रही तो बस. लिखो चलो. तो आज का लेक्चर समाप्त हो चुका है. चलो.